Uh, Hello everyone. We have studied the topic of special theory of relativity. Its postulate have been discussed and its result mass direction have been also discussed. Today we are going to discuss another result of special theory of relativity, which is known as length contraction. Length contraction. ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक दूसरा रिजल्ट है। इसका क्या मतलब है लेंथ कंट्रैक्शन का। लेट सपोज हमारे पास एक फ्रेम है जिसको हमने ए से डिनोट किया है, एस फ्रेम है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट फ्रेम है। ये क्या है, मूविंग नहीं है, रेस्ट फ्रेम है। इसमें हमने एक रॉड रखा है, रॉड। इसका जो लेंथ है इसको मैंने L0 से ज़ाहिर किया गया है, और इस रॉड की जो मेजरमेंट है रेस्ट फ्रेम में, इसको हम प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं। यानी रॉड का जो लेंथ है रेस्ट फ्रेम में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर लेंथ कहते हैं। अब मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि अगर मैं इसी फ्रेम को मैं स्पीड ऑफ लाइट के करीब एक्सेलरेट करूँ, इसको इतनी वेलोसिटी दे दूँ कि इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो हम देखते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या इसका लेंथ जो होता है क्या वाकई वो कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो इसका लेंथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम होता है। पहला अगर लेट सपोज मैं कंसीडर करूँ कि 10 सेंटीमीटर हो, तो फिर इसका रिजल्ट 10 सेंटीमीटर से कम आएगा। यही फ्रेम मैंने ले लिया, इसको मैंने एस प्राइम से डिनोट किया। एस प्राइम का मतलब ये नोटेशन के इसमें डिफरेंशिएट के लिए, फर्क के लिए इसको एस प्राइम का नाम दिया और इसको एस प्राइम का नाम दे दिया। एक फ्रेम मैंने ले लिया है, लेकिन ये ऐसा फ्रेम है जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। स्पीड ऑफ लाइट के इसकी वेलोसिटी करीब है, तो इस दौरान इसमें जो रॉड पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको मेजर कर लूँ तो इसकी वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर लेंथ से कम आएगी, और इसी लेंथ को, इसी मेजरमेंट के दरमियान इसकी जो लेंथ होता है इसको हम क्या के नाम देते हैं, एपरेंट लेंथ कहते हैं। एपरेंट लेंथ का मतलब ये है कि अगर किसी फ्रेम में ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है मूविंग फ्रेम में, जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो, तो इस दौरान इसका जो लेंथ होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉपर लेंथ प्रॉपर नहीं बल्कि एपरेंट लेंथ का नाम देते हैं, एपरेंट लेंथ का नाम देते हैं। जब फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, तो इस दौरान अगर मैं इसी रॉड की मेजरमेंट करूं, तो पहले इसका जितना लेंथ था इससे इसका लेंथ कम आएगा, और इसका हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एपरेंट लेंथ का नाम देते हैं। और ये जो इसका लेंथ जो कम आता है, इसको इस फार्मूले से प्रूव किया गया है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है। एल मुसावी है L0 इंटू 1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर होल स्क्वायर दे रूट। एल क्या है, एल का मतलब ये है एपरेंट लेंथ। यानी अगर मैं इस मार्कर की लेंथ कंसीडर करूं कि ये किसी फ्रेम में पड़ा हुआ है और इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, तो अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूं तो इसका हम क्या नाम देते हैं, एल का नाम देते हैं। और L0 क्या है, ये प्रॉपर लेंथ है। क्या है, प्रॉपर लेंथ है, यानी मूविंग से पहले जो रेस्ट में पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू है। और ये वी क्या है, इसकी वेलोसिटी है जिसको हमने एक्सेलरेट किया है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब मूव करता है। और सी क्या है, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो एपरेंट लेंथ है ये हमेशा किसी चीज़ से कम आती है, प्रॉपर लेंथ से इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। यानी अगर
लेट सपोज मैं एक रॉड ले लूँ, किसी रेस्ट फ्रेम में रख दूँ, तो इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो इसकी जितनी वैल्यू आती है लेट सपोज मैंने अपने साथ नोट किया। मैं चेक करता हूँ कि वाकई कोई जिस्म जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करता है तो वाकई इसका लेंथ जो होता है वो कांटेक्ट होता है, कम होता है या नहीं। अब मैंने इसी रॉड को, इसी पेन को किसी ऐसे फ्रेम में रखा है जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। अब दोबारा मैंने इसकी मेजरमेंट की, तो इस फार्मूले से जब हमने इसको मालूम किया तो वाकई जो एपरेंट लेंथ था वो जो रेस्ट फ्रेम था उससे इसकी वैल्यू कम आएगी। आइए हम देखते हैं एक मिसाल से इसको प्रूव करते हैं, काफ़ी लोगों को वाकई पता चल जाए कि क्या लेंथ कंट्रैक्शन वाकई ये ठीक है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि वाकई कोई रेस्ट वाला फ्रेम जो हो इसमें जिसकी लेंथ जो होती है वो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी या कम आएगी, कब, जब फ्रेम मूविंग करता है। जब फ्रेम मूविंग करता है तो इस दौरान इसमें मौजूद जो रॉड होता है इसकी मेजरमेंट करते हैं कि वाकई मूविंग फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट की जो इसमें रॉड पड़ा हुआ है इसकी लेंथ जो होती है इसकी वैल्यू कम आती है या नहीं है। इसको हम चेक करते हैं एक मिसाल से, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम इसको चेक करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि वाकई जो लेंथ कंट्रैक्शन होता है ये वाकई हकीकत में है। जब फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करता है तो इसका जो लेंथ जो होता है वो वाकई कंट्रैक्ट होता है। और हमारी ज़िंदगी में हम भी देखते हैं कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी की वेलोसिटी बहुत हाई होती है तो सामने वाले जो दीवार होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, वो छोटी नज़र आती है। ये लेंथ कंट्रैक्शन है। इसको हम प्रॉब्लम से चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। आइए हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, इसकी लेंथ जो है उसकी लेंथ जो है 100 मीटर है। क्या है? 100 मीटर है, जिसको मैंने L0 से डिनोट किया है। L0 का मतलब ये है कि क्या है? प्रॉपर लेंथ है। प्रॉपर लेंथ ये है किसी भी चीज़ की वो लेंथ जब फ्रेम रेस्ट में हो तो इसको हम प्रॉपर लेंथ का नाम देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रेन है जो रेस्ट हालत में है। अब इसको लेट्स सपोज इसकी एक ऑब्जर्वर ने इसकी मेजरमेंट किया है, इसके पास जो वैल्यू है वो है 100 मीटर है। अब मैं इसी ट्रेन को एक्सेलरेट करता हूँ। लेट्स सपोज इसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। लेट्स सपोज भी मतलब है 0.8c, यानी स्पीड ऑफ लाइट की 80% है, यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू करीब तो हो नहीं सकता है लेकिन इसके करीब है। अब देखता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो इससे लेंथ कंट्रैक्शन होता है या नहीं है। 100 मीटर से इसका रिजल्ट, इसकी वैल्यू कम आती है या नहीं है, हम चेक करते हैं। तो फार्मूले में L मतलब L0 1/1 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर होल स्क्वायर द रूट, इसमें वैल्यू पुट करें। V की कीमत क्या पुट करें? 0.8c पुट करें। अब जब हम मजीद का कैलकुलेशन करते हैं 0.8 का मुरब्बा लेते हैं, C स्क्वायर को सेपरेट लिखते हैं, C स्क्वायर और C स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 0.8 का मुरब्बा लेते हैं, इससे हमारे पास ये रिजल्ट आता है। वहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसका जज़र लेते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट 0.6 आता है। अब जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो जो न्यू लेंथ आता है वो हमारे पास क्या आता है? 60 मीटर आता है। 60 मीटर आता है। पहले जब फ्रेम रेस्ट में था ट्रेन की लेंथ क्या थी? 100 मीटर थी। जब ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब हरकत करना शुरू कर देता है तो किसी ऑब्जर्वर ने किसी रास्ते पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, उसने इसके मेजरमेंट किया। इस फार्मूले की मदद से जब उसने वैल्यू पुट कर दी तो पहले जो ट्रेन की लेंथ थी वो 100 मीटर थी, अब उसके पास जो न्यू रिजल्ट आया है वो आया है 60 मीटर। तो इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये बात क्लियर हुआ, साफ जाहिर है कि वाकई जो लेंथ है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिपेंड करता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो तो इस दौरान इसका जो लेंथ होता है इसमें कमी आती है, लेंथ कंट्रैक्शन होता है। तो ये थी लेंथ कंट्रैक्शन स्पेशल थ्योरी का दूसरा रिजल्ट था। ओके, थैंक्स।